नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो कर्म योग अपनाने के बाद हमें अपने प्रत्येक कर्म जो है वो कैसे करना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिर्फ कर्मयोग अपनाने से मोक्ष नहीं मिलता। कर्मयोग अपनाने के बाद हमें जो हमारे प्रत्येक कर्म है सभी कैसे करना है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये अगर आपको समझना है, जीवन में उतारना है, तो आपको भगवद गीता का जो 3रा अध्याय है उसमें से 30 नंबर का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम भगवद गीता का 3रे अध्याय का 30 नंबर का श्लोक देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतस निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतस निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। चलिए देखते हैं अब इस श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ क्या है। हमारी श्लोक की पहली लाइन है मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतस। इसका संधि विच्छेद करते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि, यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा का संधि विच्छेद कैसे होगा? सन्न्यास्य धन अध्यात्म धन चेतसा। हिंदी अर्थ देखते हैं। मयि का अर्थ होता है मुझ में, सर्वाणी का अर्थ होता है सब प्रकार के, कर्माणी अर्थात कर्म को, सन्यास्य अध्यात्म चेतस का अर्थ होता है सन्यासी भांति आत्मज्ञान से, चेतना से। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। संधि विच्छेद करते हैं। निराशी निर्ममो का संधि विच्छेद कैसे होगा? निराशी धन निर्ममो भूत्वा युद्धस्व का संधि विच्छेद जैसे है वैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। विगतज्वरः, विगतज्वरः। ठीक है, हिंदी अर्थ देखते हैं निराशी निर्ममो आशा भावना ममता रहित भूत्वा होकर युद्धस्व लड़ो विगत ज्वर आलस्य रहित। विगत का अर्थ होता है आलस्य, ज्वर का अर्थ होता है रहित। तो आज हमने क्या देखा दोस्तों? 3रे अध्याय का 30 नंबर श्लोक देखा, उसके साथ हमने संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। ठीक है, चलिए श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है वो देखते हैं। ध्यान देना सभी लोग, हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, आपको भी पीछे से बोलना है। ठीक है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। अब हम इस श्लोक का हिंदी अर्थ देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? मुझ में सब प्रकार के कर्म करो। किस प्रकार? संन्यास के भांति, आत्मज्ञान से, चेतना से। ठीक है, बाद में क्या बोलते हैं? निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। आशा भावना ममता रहित होकर लड़ो आलस्य रहित। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? एक बार अर्जुन को, पहले अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुन को ऐसे लग रहा था कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो कुल नष्ट होगा, वर्ण संतान उत्पन्न होगी,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, मुझ में सब प्रकार के कर्मों को सन्यासी के भांति आत्मज्ञान से, चेतना से कर्म करो। यानी कि तुम कर्मयोग अपनाओ और ये सारे जो कर्म है ये मुझे अर्पित करो। तो तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें युद्ध भी करना है, सामने वाले का वध भी करना है, तो उसका वध करके वो जो कर्म का फल है वो मुझे अर्पित कर दो, तो तुम कर्म बंधन के फल से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें युद्ध कैसे करना है, तुम्हें जो वो कर्म फल है वो किस तरह मुझे अर्पित करना है, ना उसमें कुछ आशा होनी चाहिए, ना उसमें भावना होनी चाहिए, ना ममता होनी चाहिए, और ऐसे होकर तुम्हें लड़ना है, वो भी आलस्य रहित। ठीक है, यही है इस श्लोक का अर्थ। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम विजुअलाइजेशन की टेक्निक यूज करते हैं और उसमें 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज जरूर करते हैं। ठीक है, अब आप सभी लोग आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपको क्या बोलते हैं, मन की आंखों से देखने का प्रयास कीजिए, कानों से सुनिए और जीवन में इसको जरूर उतारना। श्री कृष्ण यहाँ बोलते हैं कि मुझ में सब प्रकार के कर्मों को सन्यासी की भांति आत्मज्ञान से, चेतना से समर्पित कर दो। यानी कि तुम जो भी कर्म कर, अभी आपको तो किधर लड़ना नहीं जाना है, युद्ध नहीं करना है, आपकी जो दिनचर्या है उसको कर्मयोग के माध्यम से कीजिए। और जो भी आप कर्म करते हैं आपको ऐसे लगता है कि इससे मुझे खतरा हो सकता है, तो वो जो कर्म फल है वो आप भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। देखिए, जब भी आप अर्पित करते हो, जब भी आप दान करते हो, जब भी आप किसी की मदद करते हो, तो उसमें आपकी आशा नहीं होनी चाहिए कि ये इस जो मैंने उसको मदद की है, दान किया है, जो मैंने ये कर्म का फल दिया है, उसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए। ना कि इंसान से, ना किसी दानी से, ना ही परिवार से। ठीक है, भावना और ममता रहित होना चाहिए। यानी कि आपकी जो भावना है वो त्याग की होनी चाहिए। ममता यानी कि आपको प्रेम नहीं होना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ और मुझे कुछ मिल जाए। ठीक है, ऐसे होकर लड़ो यानी कि ऐसे होकर, यहाँ पे आपको लड़ना नहीं है, यहाँ पे आपको कर्मयोग अपनाना है। वो अर्जुन को लड़ना था, यहाँ पे आप सिर्फ कर्मयोग अपनाइए, सांख्य योग अपनाइए, उसके मार्ग पर चलिए। अच्छा, ये कर्मयोग अपनाने के बाद, सांख्य योग अपनाने के बाद आपको कैसे कर्म करना है, यहाँ देखिए, आलस्य रहित। ठीक है, आया ना मजा इस श्लोक से। जो भी आप कर्म करोगे तो सन्यासी की भांति कीजिए, आत्मा में जो ज्ञान है उससे कीजिए, आत्मा से जो चेतना निकलती है उससे कीजिए। और जो भी आप कर्म करोगे और जो कर्म फल आपको मिलेगा, ऐसे आपको लगता है कि इस कर्म फल के बंधन से मैं बंध सकता हूँ, तो वो कर्म फल आपको किसको अर्पित करो, भगवान को। यहाँ पे बोला है ना भगवान ने कि मुझ में सब प्रकार के कर्मों को, तो आपका जो वो कर्म है वो भगवान को अर्पित कीजिए। लेकिन हाँ, अर्पित करते समय आशा नहीं होनी चाहिए, भावना नहीं होनी चाहिए, तो ये ममता रहित होकर आपको वो समर्पण करना है। ठीक है, अच्छे से विजुअलाइजेशन किया, पक्का समझ में आया। अब मैं श्लोक बोलूं, कनेक्ट करोगे? ओके। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतसा। दूसरी लाइन क्या है, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतवर। आसान है ना, इस प्रकार आप भगवत गीता सीखोगे तो बहुत ही जल्दी आप मस्त अच्छी सी भगवत गीता पढ़ना, लिखना और जीवन में उतारना भी सीखोगे। श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट कीजिए। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युजस्व विगतवर। अब सभी लोग धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए और जो भी अभी इस श्लोक के माध्यम से सीखा, विजुअलाइजेशन किया, उसको पुनः स्मरण कीजिए। 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए,
रिपीटेशन बहुत ही ज़रूरी है कि रिकैप करना कि आपने क्या सीखा, क्या विजुअलाइजेशन किया। उससे क्या होता है, वो ब्रेन में चला जाता है आपके। ठीक है, 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा। इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करना। बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण ज्ञान लिया हमने कि जो भी हम कर्म करते हैं वो भगवान को समर्पित करना बहुत ही ज़रूरी है। कर्मयोग अपनाते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो कर्म है वो भगवान को ही चला जाता है। लेकिन कर्मयोग में अगर आप पाप करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट भगवान को नहीं चला जाता। लेकिन जो कर्म आप समर्पित करोगे उसमें आपकी भावना नहीं होनी चाहिए, आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और ऐसे होकर ना आपको कर्मयोग अपनाना है। और कर्मयोग अपनाते समय कोई आलस से नहीं आना चाहिए। कर्मयोग की शुरुआत करना बहुत आसान है, लेकिन कर्मयोग को अपने स्तर पर रखना बहुत कठिन काम होता है। जैसे कि पैसे कमाना कोई बढ़िया बात नहीं है, लेकिन पैसे सेव करना, पैसे की बचत करना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि कोई भी सक्सेस प्राप्त करना कोई बढ़िया बात नहीं होती, लेकिन उस सक्सेस को कंटिन्यू चलाते रहना बहुत कठिन होता है। कर्मयोग की शुरुआत करना कोई बड़ी बात नहीं है। कर्मयोग के रास्ते पर निरंतर चलते रहना वो खरी आपकी कसौटी है। ठीक है, इसी तरह 700 श्लोक सीखना है ना, तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चाणक्य नीति सीखनी है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।